कार्तिक माह का महात्म्यम 23वां अध्याय। नारद जी बोले कि हे राजन, यही कारण है कि कार्तिक माह के उद्यापन में तुलसी की जड़ से भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। अर्थात माता तुलसी में ही भगवान विष्णु निवास करते हैं। उनका पूजन करने से संपूर्ण जीवन में धन धान्य सुख समृद्धि पुण्य कर्म सभी की वृद्धि होती है। हे राजन, जिसके घर में तुलसी है वह तुलसी वन भगवान के स्वरूप में संपूर्ण तीर्थों का आगमन है। वहाँ यमदूत नहीं आते हैं। तुलसी का पौधा सदैव पापों का नाश करने वाला है और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। जो श्रेष्ठ मनुष्य कार्तिक माह में तुलसी का पौधा लगाते हैं वे यमराज को नहीं देखते। नर्मदा जी का दर्शन, गंगा जी का स्नान और तुलसी वन का संसर्ग, ये तीनों एक समान कहे गए हैं। जो तुलसी की मंजरी से युक्त होकर प्राण त्यागते हैं वह सैकड़ों पाप से यूं ही मुक्त हो जाते हैं और उसे यम दर्शन नहीं होता। तुलसी को छूने से कामिक, वाचिक, मानसिक आदि सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य तुलसी दल से भगवान विष्णु का पूजन करते हैं वह पुनः गर्भ में नहीं आते हैं, अर्थात जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाते हैं। तुलसी दल से पुष्कर आदि समस्त तीर्थों का, गंगा आदि समस्त नदियों का, विष्णु प्रभृति सभी देवताओं का निवास स्थान माना गया है। अर्थात तुलसी जी का स्मरण करने से ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, परंतु यह सभी भाव श्रद्धा पूर्वक करनी चाहिए। हे राजन, जो मनुष्य तुलसी के काष्ठ का चंदन लगाते हैं उन्हें सहज ही मुक्ति प्राप्त होती है और उनके द्वारा किए गए पाप उनके शरीर को नहीं छूते हैं। अर्थात वह मन क्रम वचन से पाप मुक्त होता है। जहाँ तुलसी के पौधे की छाया होती है वही स्थान पर पितर तृप्त होकर श्राद्ध करना चाहिए। जिनके मुख में, कान में, मस्तक में तुलसी का पत्ता दिखाई देता है उसके ऊपर यम दृष्टि नहीं डालते, फिर यम के दूतों की तो बात ही क्या है। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक तुलसी की महिमा सुनता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है और ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। इसी प्रकार आंवले का वृक्ष भी महान बताया गया है। आंवले के वृक्ष से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। आंवले के वृक्ष को भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से ही मनुष्य गोदान का फल प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य कार्तिक मास में आंवले के वन में भगवान विष्णु की पूजा करता है, उसकी छांव तले भगवान की आराधना करता है, उस आंवले की छांव में बनाया हुआ भोजन ग्रहण करता है तो उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अर्थात आंवले के नीचे जो भी हम पूजा पाठ आराधना करते हैं वह कोई गुना हो जाता है। जो मनुष्य आंवले की छाया में कार्तिक में ब्राह्मण दंपति को एक बार भोजन देता है और स्वयं भोजन करता है वह अन्न दोष से मुक्त हो जाता है। लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा रखने वाले मनुष्य को सदैव आंवले से स्नान करना चाहिए। नवमी, अमावस्या, सप्तमी, संक्रांति, रविवार, चंद्र ग्रहण तथा सूर्य ग्रहण के दिन आंवले से स्नान नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य आंवले की छाया में बैठकर पिंडदान करता है उसके समस्त पितर विष्णु के प्रसाद से अर्थात विष्णु भगवान की कृपा से मोक्ष को प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य आंवले के फल और तुलसी दल से मिलाकर स्नान करता है उसे गंगा स्नान का फल मिलता है। जो मनुष्य आंवले के पत्तों और फलों से देवताओं का पूजन करता है उसे स्वर्ण मणि और मोतियों द्वारा पूजन का फल मिलता है। कार्तिक मास में जब सूर्य तुला राशि में होता है तब सभी तीर्थ देवता, सभी यज्ञ आंवले के वृक्ष में निवास करते हैं। जो मनुष्य द्वादशी तिथि को तुलसी दल और आंवले की छाया में बैठकर भोजन करता है उसके 1 वर्ष तक अन्न संसर्ग से उत्पन्न हुए सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य कार्तिक मास में आंवले की जड़ में पूजन करता है उसे विष्णु क्षेत्रों में अर्थात भगवान विष्णु के पूजन का फल प्राप्त हो जाता है। आंवले
और तुलसी की महत्ता का वर्णन करने का समर्थ तो ब्रह्मा जी भी नहीं है। इसलिए धात्री और तुलसी जन्म की कथा सुनने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वह भक्ति को प्राप्त करता है। प्रेम से बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, माता तुलसी की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। राधे राधे।